Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvir Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvir Sharma. So today we talk on the diabetes. आज हम डायबिटीज डिसीज के ऊपर बात करेंगे और वी कैन से इट मधुमेह और शुगर। तो इसको मधुमेह और शुगर के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी टॉक ऑन द डायबिटीज। डायबिटीज दिस इज द रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। ये डिसीज हमारी पाचन तंत्र से रिलेटेड डिसीज है। इन दिस डिसीज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा अग्नाशय के अंदर हमारा इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। और इंसुलिन जब बनना बंद हो जाता है तो हम जो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं तो उसका जो भी ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, जो कि हमारी कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता है। और जब कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता तो कोशिकाओं को हमारी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। उसकी एनर्जी, कोशिकाओं की एनर्जी हमारी ग्लूकोज से मिलती है, तो उनको पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमको इंसुलिन यानी शुगर की समस्या होती है और हमको मधुमेह की समस्या होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा मणिपुरा चक्र, हमारा जो सोलर प्लेक्सस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा काम करना बंद कर देता है, यानी बहुत कम मात्रा में हमको ये एक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट नहीं होता है तो इसकी वजह से हमको क्या होता है, ओबेसिटी आती है। जब ओबेसिटी आती है तो इसके साथ ही हमको आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ अगर आपको जिस लोगों को ओबेसिटी है तो उन लोगों को अमूमन आप देख सकते हैं हर 5 आदमी के अंदर एक आदमी को अगर देखा जाए तो एक आदमी को डायबिटीज निकलती है। अगर हर 5 आदमी में से अगर आप उठा के देखते हैं तो हर 5 में से एक आदमी को डायबिटीज निकलती है। और जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको आल्सो उनको ओबेसिटी होती है। ये दोनों ही एक पहलू के दो सिक्के हैं, यानी कि अगर मोटापा जहाँ पर है तो वहाँ पर ओबेसिटी है, ओबेसिटी जहाँ पर है तो वहाँ डायबिटीज है, जहाँ डायबिटीज है तो वहाँ ओबेसिटी है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका होने का मेन रीजन क्या है, ये किस वजह से होता है। एक तो मोटापा ही इसका एक रीजन है। दूसरा हम आगे बात करते हैं कि हमारी डिसऑर्डर लाइफ स्टाइल, यानी डिसऑर्डर लाइफ स्टाइल मीन्स यानी हम कह सकते हैं हमारी अनियमित जीवन शैली। अनियमित जीवन शैली में जैसे कि हमारा भोजन का हमारा गलत खान पान, यानी कि हमारे बाहर के फूड पैकेज हमको खाना, यानी पैकिंग का हमको खाना, घर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना, टिफिन जो हम बाहर से खाते हैं और बाहर की खुली वस्तुओं का खाना जो कि बहुत ही फैटी और ऑयली होती है, उसका भी एक रीजन है। दूसरा उसके साथ साथ हमारी शारीरिक आभास की कमी, हमारी शारीरिक जो मेहनत हम लोग नहीं कर पाते, फिजिकली वर्कआउट नहीं कर पाते, यानी कि हमारा शरीर हमारा एक काम पूरी तरह से हम अपने शरीर को पूरा एक ब्लड सर्कुलेशन नहीं दे पाते, हर पार्ट के हम अभ्यास और प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यानी कि वो प्रैक्टिस चाहे आप रनिंग के द्वारा आप अपनी बॉडी को वर्कआउट करें या योग के माध्यम से करें, सो उसके द्वारा जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिवेट नहीं होगी, आपका साउंड बॉडी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप इसको जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण में आप देख सकते हैं। दूसरा, ये डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार की डायबिटीज, और इसकी अगर हम जांच भी कराते हैं तो उसकी जांच भी 2 प्रकार की होती है। कि अगर फर्स्ट स्टेज में हमारा एक तो खाली पेट इसकी जांच होती है, दूसरा भोजन के 2 घंटे के बाद इसकी जांच की जाती है। तो और दूसरा इसी प्रकार से डायबिटीज 2 प्रकार का है। एक में तो इंसुलिन बहुत बिल्कुल ही नहीं बनता है, एक में थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं जा पाता है, हमारी सेल्स तक नहीं जा पाता है। इसकी वजह से हमको ये 2 प्रकार की ये हमारी डायबिटीज होती है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम किन लोगों के इनके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, किस वजह से आप जान सकते हैं कि इनको डायबिटीज है। तो सबसे पहला इसका लक्षण मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा जिन लोगों को प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा जिन लोगों को पानी पीने की इच्छा होती है, और दूसरा जिन लोगों को बार बार यूरिन, यानी कि जिन लोगों को बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है, तो ये उसके लक्षण होते हैं। इनसे आप जान सकते हैं कि इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ मोटापा का भी मैं आपको एक लक्षण बताया। दूसरा, शरीर के अंदर खुजली हो जाना, शरीर के बहुत अंदर सूखापन होना, और उसका एक लक्षण है जैसे हमारे शरीर में कोई घाव या कोई इंजरी या चोट लग जाती है तो उस घाव को पूर्ण रूप से जल्दी से सही नहीं हो पाना, उसका भी एक रीजन है कि इसकी वजह से आप शुगर की वजह से वो जल्दी से रिकवरी नहीं कर पाते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते। वो भी अगर कहीं कटा है या कोई फोड़ा या फुंसी हुआ है तो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। इसकी वजह से भी आप जानेंगे कि इंसुलिन की ये समस्या है।
और इसका मेन रीजन है कि जब लोगों के आंखों के सामने अंधेरापन जैसे धुंधलापन दिखाई देना, ये भी एक इसका लक्षण है। दूसरा के बालों का झड़ना, और उसका नेक्स्ट उसका लक्षण है कि टायर्डनेस, यानी कि कोई भी काम करते समय आपको थकान फील होना, थोड़ा सा काम करते ही आपको अपने आप को अंदर टायर्डनेस आपको फील होना, तो इस प्रकार का भी इसका लक्षण है। तो दूसरा हमारी नींद पूरी नहीं होना, अनिद्रा की शिकायत होना, इस प्रकार के इसके अंदर लक्षण होते हैं। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज में ये लक्षण आप देख सकते हैं। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू 5 आसनास। सो इन आसनों के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर किसी कंबल, दड़ी या चटाई या मैट बिछा करके आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इन आसनों को आप 2 बार 3 टाइम्स 5 टाइम्स आप रिपीटेशन करें और रेगुलर आप ये वर्कआउट करें। और ये आसना आपकी पैनक्रियाज आपकी एक्टिवेट करते हैं, यानी कि आपका मणिपुरा चक्र एक्टिवेट होता है। जब मणिपुरा चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको मोटापा और आपको डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं आएंगी। जब मोटापा नहीं होगा तो मोटापा हमारा सारी बीमारियों का, जैसे कि आप जान सकते हैं कि घर है, यानी जैसे मोटापा आता है उसके साथ हमारी और भी बहुत सारी डिसीज को आमंत्रण मिलता है। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। सो फर्स्टली आई विल सजेस्ट यू मंडूकासन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ 5 आसनाज आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द 5 पोज। इन द फर्स्ट पोज इन द आई विल एक्सप्लेन यू मंडूकासन, और वी कैन से इट frog pose. In this frog pose, sit in the thunderbolt asana. In the vajrasana आपको बैठना है। In the vajrasana you can see both feet toes should be together and neck and back should be straight. In this position, your thumb should be inside and forefinger on the overgrip and make a fist. From here deeply inhale and keep your both fist out of your navel. आपकी नाभि के दोनों तरफ आपको इस प्रकार से मुट्ठियां बनानी है और आपकी बोथ साइड ऑफ द नेवल, आपकी नाभि के दोनों तरफ आपको दाएं और बाएं आपको इसको रखना है। ये ऊपर वाला जो उठा हुआ जो भाग है, दिस पार्ट शुड बी टच इन योर स्टमक, एंड इसको अंदर की तरफ आपको इनसाइड आपको प्रेस करना है। अंदर की तरफ सांस भरा छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड आपको बेंड करना है और आपको एक्सेल के साथ उसको कुछ समय के लिए आपको स्टे करना है। हियर यू कैन सी मी। This is the one round. I will show you again. इस प्रकार से आप 2 राउंड 3 राउंड्स करेंगे। नेक्स्ट इसका दूसरा सीक्वेंस आई विल एक्सप्लेन यू। यू कैन कीप योर बोथ हैंड्स। इस प्रकार से आपके दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है आपकी नेवल पार्ट के ऊपर। हियर अगेन इनहेल, एक्सहेल, क्लोज योर एल्बो, लुक फ्रंट साइड, चेस्ट ऑन योर थाइज एंड स्टे। And come back. Now I will show you again. You can change the position of your hand. Your chest and ribcage should be thigh, elbow should be closer. Inhale, press your palm inside. And come back. So you can see in this position, this is the Mandukasana, or we can say frog pose. In this pose, you can see the activation of your Manipura chakra. So इससे आपका जो पैंक्रियाज आपकी एक्टिवेट होती है, so you can get the benefit for the diabetes. Now I will suggest you next pose, pose number 2. Now we do the Bhujangasana, or we can say it Cobra pose.
There are lot of variations in the cobra pose, but I will explain you very simple pose. मैं इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसके अंदर एडवांस पोज भी बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं आपको बेसिक, बिल्कुल आपको बेसिक एक्सप्लेन करूंगा, सो यू कैन डू इट। लाइन डाउन विद द चेस्ट, आपकी चेस्ट के साथ आपको लेटना है। बोथ लेग्स शुड बी क्लोजर, आपके दोनों लेग्स क्लोज रहेंगे। कीप योर बोथ palm साइड ऑफ द चेस्ट, दोनों हाथ आपकी चेस्ट के बगल में, इधर साइड में। हियर स्प्रेड योर फिंगर्स, elbow should be closer. Here inhale and lift up, open your chest and look up, and you can look front side and you can look toward the ceiling, but try to look front side and stay little. You can bend your elbows and inhale, exhale, breathing continuous for few seconds more. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. Deep and long inhale and deep and long exhale for few seconds more for relaxation. Now I will show you again same sequence. Again आपको दोबारा करना है same. I will show you one more time. Keep your both palms side of the chest. Both legs should be closed. Inhale, exhale, lift up, open your chest and look front side. This is the cobra pose, or stay for 3 seconds more. We can say it Bhujangasana. Open your chest, you can bend your elbows little and stay for 3 seconds more. Breathing continuous. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We'll come back. Inhale, exhale, then relax. So this is the pose number 2. I will explain you Bhujangasana, we can say it cobra pose. So now I will explain you pose number 3. Pose number 3. Now we do the bow pose, or we can say it Dhanurasana. There are lot of variations in the bow pose, but I will show you simple pose. Dhanurasana you can do same, lying down with the chest. Here both legs should be closed and fold your both legs and hold your ankles here. Both legs should be closer. If you are not able to do, you can make a little gap between both legs. If you can do, you can close your both legs here. Inhale and exhale and hold here and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Would come back. Inhale, exhale, then relax. So you can see in this pose the total body weight or come on the navel part. हमारी नाभि के ऊपर पूरा body weight आता है. So in this pose you can see activation of the navel part. इस पोज के अंदर मणिपुरा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारे फेस के ऊपर ग्लो आती है, हमारी आर्म स्ट्रेंथ, हमारी कोर स्ट्रेंथ और हमारे बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है। ऑल्सो इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। और यू कैन सी आल्सो सेम जो हमको बेनिफिट मिलते हैं, आल्सो वी कैन गेट द बेनिफिट्स इन द कोबरा पोज। कोबरा पोज के अंदर भी हमको सेम बेनिफिट्स एज लाइक एट द बो पोज। सो बो पोज इज द लिटिल डिफिकल्ट फ्रॉम द अदर पोज, सो आई विल शो यू अगेन वन मोर टाइम। सेम लाइक डाउन विद द स्टमक or chest, fold your both legs, hold the ankles, you can keep your both knee closer and you can make a gap between both knees. Here again inhale and exhale, try to lift up and stay. Both arms should be straight, look front side, leg up side,
stay, inhale, exhale, breathing continuous. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back, inhale, exhale, then relax. So this is the pose number 3. So you can see what is the technique for the bow pose. Now I will show you pose number 4. Here, sit in the Dandasana. Now we do the Vakrasana pose. Here, this is the Vakrasana pose. Sit in the Dandasana and keep your left leg with the right knee. Right leg के knee के साथ आपको इधर रखना है. Here both hands should be shoulder level. Inhale and exhale. Here you can see, keep your elbow here and try to twist and keep your palm here and look front side, back side toward the shoulder and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and good. Come back in here, exhale, then relax. So this is the Vakrasana. Now I will show you another side. Again, both hands shoulder level. Keep your right hand behind your back side. आपकी spine को hunch नहीं करना है. Spine should be here and cross your elbow here. Inhale and exhale and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back in here. Exhale, then relax. So you can see how we do the Vakrasana. The movement of your spine, movement of your hands, movements of your shoulders, movements of your neck. So you can see in this pose same also effect on the मणि प्रोजेक्ट. हमारा मणि प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा इसके अंदर हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है. सो आई विल शो यू अनदर टेक्निक इफ यू आर नॉट एबल टू डू. अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट और फैटी लोग इसको कर नहीं पाएंगे. सो दैट आई विल सजेस्ट यू अनदर टेक्निक. Here, sit in the Dandasana. Keep your left legs with the right knee, both hands shoulder level. If you are not able to do, अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाते Vakrasana completely, then open your both hands and keep your left hand behind and only keep your elbow here and stay. And look back side here. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back in here. Exhale, then relax. Now we do another side. Again, switch your legs. Both hands shoulder level. Inhale, keep your right hand back and take support with your left hand and twisting and look back. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Could come back in here. Exhale, then relax. So this is the another variation. If you are not able to do, अगर आप नहीं कर पाते, so you can do this posture. आप इस टेक्निक के साथ कर सकते हैं अगर आप फाइनल पोज में नहीं जा पाते तो. Then I will suggest you pose number 5. Now we do Ardha Matsyendrasana. अब हम Ardha Matsyendrasana करेंगे. Here, both legs should be straight. Here you can see, keep your left leg under your right leg and keep your right leg out of your left knee. आपके left knee के side में आपको रखना है. Here, both hands shoulder level. This is the just like Vakrasana, but this is the another pose. Take support with your right hand back side and left hand out of your
right leg and hold your foot and twisting here, and you can keep your hands here. Both are same, but you can take support and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. Now this time switch your legs. Now this time keep your right leg under the left leg and left leg out of your right leg knee, and keep your left hand back side. Take support with your elbow and hold your foot and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So guys, this is the sequence for the Ardhva. If you are not able to do, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं, then I will suggest you in the technique. Again, sit in the Dandasana. Keep your left leg under your right leg here, and keep your right leg here. If you are not able to do, you can only keep your elbow here and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back in here, exhale, then relax. Now this time again switch your legs. Now this time, now we keep right leg under your left leg and left leg out of your right leg. Here, now same, keep support with your hands, and only if you are not able to do complete pose, then you can do here. अगर आप पूरा पोज नहीं कर पाते, then you can stay here longer. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So these are the 5 poses for the control the diabetes. You can see, and you can repeat 2 or 3 times, and you can do evening and morning. एम्प्टी स्टमक, आप खाली पेट सुबह शाम इसको 2-3 राउंड आप कर सकते हैं. सो आपको इसलिए 5 पोज की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आई विल श्योर यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज. तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा पैनक्रियाज पर हमारा कितना इफेक्ट आता है. तो जब हमारी पैनक्रिया एक्टिवेट होगी तो नेचुरली हमको इंसुलिन बनेगा. जब इंसुलिन बनेगा तो हमारी ऑलरेडी हमारी सेल्स के अंदर जाएगा, और जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं. तो इसके लिए कोई मेडिसिन आपको नहीं चाहिए, कोई आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है. आपको नो नीड टू एनी इक्विपमेंट, आपको नो नीड टू एनी मेडिसिन, नो नीड टू गो वेरी बिग स्पेस. सो यू कैन डू एट योर होम, एट योर ऑफिस एंड एट द पार्क and at the room, you can do anywhere. So these are the technique and these are the pose for the डायबिटीज कंट्रोल. सो इस प्रकार से आप अपनी डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा इसके कुछ डाइट के बारे में. सो डाइट में जो बाहर की जो मिठाइयाँ, बाजार की जो मिठाइयाँ, खुली जो मिठाइयाँ बिकती हैं, या उनके अंदर बहुत कुछ केमिकल और बहुत ज़्यादा इस प्रकार का शुगर्स डालते हैं. सो प्लीज़ अवॉइड इट. आप घर की मिठाइयाँ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और बाजार की खुली चीज़ें आप न खाएँ, टिफिन न खाएँ, और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और अपने आप को स्टे फिट और स्ट्रॉन्ग रखें. और इस प्रकार से आप अपने आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं. कोई बीमारी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ये आपकी लाइफ स्टाइल से बिगड़ी हुई बीमारी है. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली एंड यू कैन डू इट एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. सो एक सजेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट and share with your friend circles, and also press the bell icon button if I upload any new video. So firstly you can get notification and keep update and do regular practice for the
yoga and wait for my next video.